पाकिस्तान के अंदर आवाम के पास अभी अगर इलेक्शन वाला मरहला बनेगा ही अब तो, चूँकि आने वाले दिनों में, तो क्या ऑप्शंस हैं? और आवाम जो वो तबका है आवाम का जो वोट ही नहीं कास्ट करता, यानी उसका बिल्कुल बिलीव ही उठ गया है कि ये जमहूरियत बस पता नहीं क्या सिस्टम है। एक ही वक्त में आपको जो आपकी सोसाइटी डिवाइडेड थी ना, या डिवाइडेड है जिस तरह से, ठीक है, जैसे औरंगजेब के ज़माने में थी कि वो स्पेकुलेशन और सिनरिज्म, दारा शकोस को ऐड करते थे और क्रिएटिविटी, और दूसरा जो ग्रुप था वो था थियोक्रेटिक पर्टिकुलरिज्म, जिसको हेड करते थे औरंगजेब आलमगीर, सही। जो बहुत ज़्यादा डाई हार्ड मुसलमान थे, बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक वर्जन ऑफ इस्लाम था, कि जो जब वो जा रहे थे तो फजर की नमाज़ पढ़ने, तो एक जनाजा जा रहा था, म्यूजिशियन ने एक जनाजा निकाला, तो उन्होंने पूछा किसका जनाजा, उन्होंने कहा कि मौसीकी का, तो उन्होंने कहा इतना गहरा दफनाना कि आवाज़ तक बाहर ना निकल सके। तो आपकी सोसाइटी जो है ना शुरू से इस तरह से, इंडियन मुस्लिम सोसाइटी इस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स में और मुस्तदलाइक्स में, ठीक है, फ्री थिंकर एंड जो ट्रेडिशनल फॉलोअर्स बेसिक उसके। तो जो अभी किश्ती का वाक़या हुआ यहाँ का, यूनान का, उसमें आप ये देखिए कि जो आपके गरीब लोग हैं, जिन्होंने पैसे पेट काट काट के, माँ बाप ने अपने बच्चों के पेट काट काट के मकान, जेवर, मवेशी 30 लाख 40 लाख 50 लाख दे के बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए पानी की किश्ती में बिठा दिया और मौत के हवाले कर दिया। उसको कोई मीडिया हाइप नहीं मिला, 2-4 दिन थोड़ी सी बात हुई, और उस किश्ती को आके उन्होंने, यूनानियों ने टक्कर मार के गिराया, चूँकि इंटरनेशनल लॉ है कि अगर वो सरजमीन पे आ जाते तो उनको सियासी पनाह देनी है, रेफ्यूजीज स्टेटस है उनका, तारकीन वतन जिनको कहते हैं। तो उन्होंने पानी में डबो दिया उनको और इंश्योर किया कि ये सारे डूब जाएं और मर जाए, ठीक है। और हमारे मुसलमान, चूँकि जैसा मुल्क है वैसी आवाम की भी इज्जत होती है इंटरनेशनली, तो हमें तो आप देखें सऊदी अरब में हर जगह पे बहुत बैड ट्रीट किया जाता है, यूएई में ऐसे करके लाइन में शूटता डंडा दिखाता, चलो इधर जाओ। तो जितने 200-250 विद फैमिलीज जो थे, कुछ फैमिलीज भी थी, बच्चे भी थे हमारे पाकिस्तानियों के, उनको सेकंड बेसमेंट, सेकंड लोअर डेक में डाला हुआ था। पानी ख़त्म हो गया और बड़ा दर्दनाक और बहुत ही मतलब हमारे लिए एक शर्म की बात है। और उसी दौरान जो है, दो आपके इलीट ऑफ द इलीटेस्ट $5 लाख खर्च करके सब मर्सिबल में बैठ के और अल्लाह को प्यारे हुआ। 200-300 लोग इंतहाई मुश्किल में, इंतहाई मुफलिसी में, बहुत ज़्यादा परेशान होके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे हैं। उनको मीडिया ने कहीं हाईलाइट, मतलब आपकी सोसाइटी की डिवीजन में बता रहा हूँ, जो एलीट कैप्चर जिसको कहते हैं। और 2 लोग फन के लिए गए, फेट दोनों का एक ही हुआ, मगर दोनों की जो मकासद थे ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यही बस आपकी पाकिस्तान की सोसाइटी है, जो आवाम है और जो आपकी इलीट कैप्चर है, वो बस ये है, वो उनका फ़न है। और ये जो है, पहले इमरान खान केस बनाता रहा सही, के ऊपर, जरदारी उसके ऊपर बनाता रहा, वो उसके ऊपर बनाता रहा, ठीक है। और अब ये पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो कोर्ट कचहरी आगे पीछे और सब उसमें लगा हुआ, मीडिया भी उसमें लगा हुआ। भाई मईशत की रिवाइवल कैसे होगी? ऐसे होगी कि आप एक्सपोर्टर्स के एक्सपोर्ट्स प्रोसीड पे लियन लगाते हैं? क्या इस तरह से होगी कि आप उनके बैंक अकाउंट अटैच करते हैं? भाई आपने लियन लगा दिया उस पर, आपने बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, तो आपने जो सज़ा दी है उसको लेट लाने की, तो $5 लाख जो पीछे रह गया है वो कैसे आएगा जब बैंक अकाउंट उसका सीज कर दिया आपने? तो इतनी आपको सेंस नहीं है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन डिपार्टमेंट को, और फॉर स्टेट बैंक का फॉरेन एक्सचेंज एडजुडिकेशन डिपार्टमेंट को, अफसरान है वो, और किस तरह के ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट हुई है। क्योंकि हमारे इदारों में तो जो रिक्रूटमेंट हुई है, सिविल एविएशन है या जितने भी कॉरपोरेशन हैं, केपीटी है, वो ये सारी पॉलिटिकल वो है अपॉइंटमेंट्स हैं, मेरिट पे तो हुई नहीं है। तो उनका दिमाग भी उसी तरह का होगा कि आप में इतनी क्रिएटिविटी नहीं है कि अगर आप उसका बैंक अकाउंट बंद कर देंगे। एक केस मेरे पास ऐसा था कि वो $1 लाख पर वीक लेकर आता था, उस पर जुर्माना किया 20 लाख का, 20 लाख बनते हैं $4,000।
मैंने जज साहिबा को कहा कि आप मुझे ये बताइए कि $4,000 के लिए इन्होंने मुल्क का नुकसान $8 लाख का कर दिया बैंक अकाउंट को बंद करके, तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए इस बैंकर को या इस स्टेट बैंक के ऑफिसर को, कि इतनी उसको सेंस नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ 4,000 ही हैज ब्लॉक्ड द रेमिटेंस ऑफ 800,000। सही। तो ऐप पे कैसे चलेगा पाकिस्तान, बताएं आप कैसे? आपके आप जो वाहिद लोग हैं, दो तरह की रेमिटेंस आ रही है ना पाकिस्तान में। एक तो आपके जो फ्रीलांस वाले बच्चे करते हैं, अब वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, उस पर जो है वो टैक्स बढ़ा दिया, 5% कर दिया, 10% कर दिया, उनको हिट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, डिस्करेज कर दिया उनको। और दूसरे आपकी ये है थ्रू एक्सपोर्ट का उनको भी तंग कर रखा है। तीसरा जो स्ट्रीम है वो फॉरेन रेमिटेंस का है, तो आपका वो डॉलर इतना डिवैल्यू हो गया, वो इंडिया वाले से भिजवा रहे पैसे, तो आपके तो रिजर्व हमेशा डिप्लीटेड रहेंगे। IMF की बजट ट्रांच आने पे ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, नाम मिल गया हो जैसे कोई। हाँ, कि बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, डिफ़ॉल्ट से हम बच गए। वो डिफ़ॉल्ट, आप कर्जे से नहीं बच सकते डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए आपको अपनी बेसिक फंडामेंटल सही करने पड़ेंगे, मईशत के फंडामेंटल सही करने पड़ेंगे, बैंक सही करने पड़ेंगे। ये जो इदारे आपने FIA और ये नैब और एंटी करप्शन बनाए हुए हैं, तो ये एक्चुअल इदारे अकाउंटेबिलिटी के जब बनेंगे तो पाकिस्तान बेहतर होगा।